Okay, in previous chapter or a previous video, we have seen the list of important topics which are associated with uh, engineering mechanics subject as far as KT examination is considered. So in this chapter, in this video, we are going to discuss about the first important topic, which is nothing but ICR. Okay, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के नज़रिए से इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। पहले तो देखेंगे कि आईसीआर होता क्या है, बिकॉज आईसीआर जो है वो 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप स्टडी करोगे तो 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया है, और अगर आया तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 मार्क्स का थ्योरी भी उसका आ सकता है। ठीक है, लास्ट टू लास्ट एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का थ्योरी पूछा था। इसके लिए अपने को आईसीआर क्या होता है वो समझना जरूरी है। लेट्स से एक रोटेटिंग बॉडी है, रोटेटिंग बॉडी है तो एक देखो, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट ए, लेट्स से। ओके, रोटेटिंग बॉडी, देखो बॉडी रोटेट हो रहा है मतलब मोशन है उसका, है ना। बॉडी इज इन मोशन है तो एक तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी आएगा इन जनरल टर्म्स। अभी कुछ आईसीआर वगैरह कुछ भूल जाओ, सब कुछ मोशन है तो वेलोसिटी आएगा। बिकॉज इट इज रोटेटिंग, तो रोटेटिंग का जो वेलोसिटी होता है उसको हम ओमेगा बोलते हैं, है ना। ओमेगा मतलब क्या हो गया, मोशन है तो वेलोसिटी आएगी, तो एक आएगी एंगुलर वेलोसिटी, उसी को हम बोलते हैं ओमेगा। बिकॉज मोशन ऑफ बॉडी कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी रोटेटिंग और इट कैन बी लीनियर। लीनियर मतलब क्या, इस बॉडी को सपोज यहाँ से पुश किया, इस साइड से अगर मैंने पुश किया तो ये लीनियर, अगर ग्राउंड के ऊपर रेस्ट है तो ये लीनियर जाएगी। मान लो एक ब्लॉक है, ब्लॉक को मैंने ऐसा पुल किया, लेट से पी से, फोर्स पी है और ये सरफेस के ऊपर है, तो एक लीनियर डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी वी, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअल होता है लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, उसको बोलेंगे वी। ठीक है, तो मोशन है, बॉडी इज इन द मोशन। अब ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। रोटेट हो रहा है कैसा, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है, क्योंकि वो रोटेट हो रहा है उसका कुछ तो वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को बोलेंगे ओमेगा, विच इज लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो बॉडी है मेरी, वो रोटेट हो रही है पॉइंट ए के अकॉर्डिंगली। ठीक है, दिस वन इज द पॉइंट, उसके अकॉर्डिंगली वो रोटेट हो रही है, या फिर ए इज माई पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, उसके अलोंग ये बॉडी रोटेट हो रही है। लेट्स से इस पॉइंट का, मुझे ये पॉइंट भी रोटेट हो रहा है, ये रोटेट भी हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ये आगे भी जा रहा है। इसका अगर लीनियर वेलोसिटी आगे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी भी होगी इसकी। ये पॉइंट सपोज लेट्स से इट्स पॉइंट इज टी। ठीक है, तो टी पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी भी होगा वीटी। अब लीनियर वेलोसिटी जो हमेशा होती है वो टेंजेंशियली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या, अगर इस तरीके से कोई पाथ है, मान लो ये कर्वी लीनियर है मोशन, है ना, कर्व पाथ है, कर्व पाथ का लेट से कोई भी पॉइंट पर, ये पॉइंट पे अगर, या फिर ये पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है तो इसको हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये मेरा लीनियर वेलोसिटी हो गया। ये पॉइंट के ऊपर अगर मेरे को लीनियर वेलोसिटी कंसिडर करनी है तो यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट को, तो मेरा लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी तरीके से इसी तरीके से इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर लेट से ये पेन करते, और ये पॉइंट का अगर मेरे को लीनियर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है तो उसको मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी वी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इन दोनों का बीच का एक रिलेशन है, उसको बोलते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, दिस मच इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्या हो गया, आईसीआर का क्या, एक ही फॉर्मूला, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि v जो है, वी टी, ठीक है, v बन जाएगा अपना v इज इक्वल टू
आर ओमेगा, ठीक है। ओमेगा गिवन है, जो रोटेट हो रहा है कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी होगा, रोटेट हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होगा। v की जगह पे आएगा vt, क्योंकि पॉइंट t का हम लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। r क्या होता है, r होता है पॉइंट जहां से लीनियर वेलोसिटी निकालना है उसका और पॉइंट ऑफ रोटेशन बीच का ये जो है डिस्टेंस वो होता है r। r अपने को मिला, ओमेगा मिला, तो vt मिलेगा। ओके, लेट्स से अनदर पॉइंट ओवर हियर जिसका मेरे को लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है। अब इसका लीनियर वेलोसिटी मैं इस तरीके से कंसिडर करूंगा, इस ये पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये टाइम पे मेरा r बिकम्स दिस, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मेरा r होगा, ठीक है। लेट्स से अनदर पॉइंट इज देयर इनसाइड योर बॉडी, उस पॉइंट का मेरे को लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। लेट्स से यहाँ पर वो पॉइंट है, यहाँ पर, ये केस में क्या होगा, मेरा r बिकम्स दिस, ठीक है। ऐसे ऐसे करते जाऊंगा, मैं पॉइंट ए तक पहुंचा, ठीक है। पॉइंट ए इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पॉइंट ए क्या है, अपना पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। पॉइंट ए तक पहुंचा मैं, पॉइंट ए का अगर मैं लीनियर वेलोसिटी कंसिडर करूंगा तो आर ओमेगा आएगा। ओमेगा है कुछ तो वैल्यू उसकी होगी, बट आर की वैल्यू क्या होगी, आर क्या होता है, एक पॉइंट जहां का मेरे को लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट ऑफ रोटेशन बीच का, उसमें उसके उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मेरा आर होता है। वेलोसिटी कहाँ की फाइंड आउट करनी है, लीनियर वेलोसिटी पॉइंट ए की, और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन भी मेरा ए है, तो उन दोनों में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो आर बिकम जीरो, ओमेगा आएगा, तो वी ए बिकम्स जीरो, ठीक है। मतलब एक बॉडी जो रोटेट हो रही है, उस बॉडी के अंदर एक पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं, उस सेंटर ऑफ रोटेशन का लीनियर वेलोसिटी जीरो है। समझ में आया बात। अब उल्टा सोचो, उल्टा क्या सोचना है, एनी रोटेटिंग बॉडी, ये बन गया आईसीआर का डेफिनेशन। अब यहाँ सुन लो अच्छे से, एनी रोटेटिंग बॉडी विच इज हैविंग एंगुलर velocity omega is having a point at which linear velocity becomes zero. That point is called as center of rotation. अब उसको आईसीआर मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इंस्टेंटेनियस क्यों बोलते हो मैं बताऊंगा आगे जाके। यहां तक क्लियर हुआ, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है कि एनी रोटेटिंग बॉडी is having one point at which linear velocity becomes zero. That point is called as a point of center of rotation, ठीक है। यहां पर हमने प्रूव किया क्या है, पॉइंट ए वाज अ पॉइंट। हमने पहले क्या किया, ये बॉडी है, बॉडी रोटेट हो रहा है ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी से, वो एंगुलर वेलोसिटी से जब रोटेट हो रहा है तो वो हो रहा है रोटेशन किसके, पॉइंट ए के अकॉर्डिंगली, तो ए बिकम्स माय सेंटर ऑफ रोटेशन। और हमने क्या प्रूव किया, पॉइंट ए का जो लीनियर वेलोसिटी है वो आ गया जीरो। तो हमने उल्टा बोला क्या, एक बॉडी, एनी बॉडी विच इज हैविंग, पेन पेपर लेके बैठो और लिखो, एनी बॉडी बिकॉज 4 मार्क्स के लिए थ्योरी का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, तो उसमें लिखना क्या है, ये पहला पॉइंट बन गया आईसीआर का डेफिनेशन या फिर उसका एक स्ट्रक्चर, क्या होता है आईसीआर, व्हाट इज आईसीआर, का ये है इंफॉर्मेशन की, एनी रोटेटिंग बॉडी हैविंग वन पॉइंट whose linear velocity becomes zero, that point is called as center of rotation, या फिर ICR बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इंस्टेंटेनियस को हम क्यों बोलते हैं वो मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। लिखो ये चीज में जो बोल रहा हूँ उसको लिखो, पेन पेंसिल लेके नोटबुक लेकर बैठो, ऐसे ही मत बैठना, ऐसे ही मत सुनना, बिकॉज ये कुछ भी नहीं चल रहा है, 3 दिन बाकी एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, तो अगर ये हो गया मतलब क्या हुआ, v भी है, r है, ओमेगा है। अब तुम्हें तीनों चीजें समझ में आ गई, v कौन सा है, r क्या है और ओमेगा क्या है, ठीक है। इसमें से इस तीनों का यूनिट देख लेते हैं। v का यूनिट होता है हमेशा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है। r किस में आएगा, मीटर में आएगा, और ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। इसमें कुछ डाउट है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा जो है वो प्ले करता है,
गिवन क्वेश्चन में क्या होता है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में तुम्हें देता नहीं है, ओमेगा देता है वो आरपीएम में, है ना, आरपीएम ऐसा कुछ तो आता है आरपीएम। तो अगर आरपीएम आया तो मैं यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखता हूं, अगर मेरा ओमेगा का वैल्यू इज इन द आरपीएम तो आई नीड टू कन्वर्ट इनटू रेडियन पर सेकेंड। वो कन्वर्जन फैक्टर कैसे करने का, 2πn/60। अब उसमें क्या आता है n, वो n क्या है अपना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, और n होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वो देगा, इसकी वैल्यू देगा, या फिर आरपीएम की वैल्यू देगा 100 आरपीएम। 100 आरपीएम मतलब क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तेरा 100 हो गया पर मिनट, ये n की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है 2πn/60, ठीक है। जब भी आरपीएम लिखिएगा यू नीड टू convert it into the radian per second, omega का value should be in the radian per second, this one is very much important as far as this formula is concerned। और बाकी चीज जो है velocity है तो वो मीटर पर सेकेंड ही आएगी, किलोमीटर पर आवर अगर देगा वो तो देगा नहीं, जनरली नहीं देते, बट फिर भी velocity भी should be converted into मीटर पर सेकेंड, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है उसका भी एक बार लिख देते हैं, ठीक है। देगा नहीं वो जनरली, बट फिर भी ये बाकी चीजों के लिए तेरे को याद आएगा, किलोमीटर पर आवर। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर है, मुझे जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो है तेरा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है किलोमीटर, न्यूमरेटर में क्या चाहिए मीटर, किलोमीटर का मीटर कैसे होता है, 1000 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, डिवीजन में क्या है आवर, आवर से क्या करना है सेकेंड, 1 आवर मतलब कितना सेकेंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, और 1 आवर मतलब 60 मिनट्स मतलब 1 आवर होता है, और 60 मिनट एक मिनट मतलब 60 सेकेंड्स होती है, तो 1 आवर इक्वल टू 60 × 60 सेकेंड्स, दिस बिकम्स योर 1000/60 × 60, उसका ही फैक्टर बनता है, तो ये रट्टा मारता है, ठीक है, π/18 है ना, ये 1000 होता है, दिस बिकम्स योर 3600, एंड यहाँ पर तुम्हारा आता है π/18, रट्टा नहीं मारने का, किलोमीटर को मीटर करने के लिए 1000 से मल्टीप्लीकेशन, आवर को सेकंड में करने के लिए 60 × 60, आवर का पहला मिनट किया, आवर का मिनट कितना होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो ये 60 आया, फिर 60 मिनट है मेरे को सेकंड करना है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, इसके लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया, तो वो सब कुछ करने के बाद 5/18 का फैक्टर है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट अगर करना है मेरे को मीटर पर सेकेंड को, तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, फेयर इनफ, फेयर इनफ, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो वेलोसिटी शुड बी इन द मीटर पर सेकेंड ओनली, रेडियस शुड बी इन द मीटर, और ओमेगा विल बी आरपीएम दिया है तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो आईसीआर का डेफिनेशन मिला, ठीक है। आईसीआर मतलब क्या, एनी रोटेटिंग बॉडी विच इज हैविंग वन पॉइंट विथ linear velocity is 0, that point is called as a instantaneous center of rotation, instantaneous center of rotation, ये पहला पॉइंट होगा तेरा थ्योरी का। दूसरा पॉइंट होता है, पहला होता है आईसीआर का वो डेफिनेशन जो मैंने अभी बताया, मैं लिखूंगा नहीं तो तुम स्क्रीनशॉट लोगे और तुम लिखोगे नहीं, इसके लिए तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। आईसीआर इज एनी रोटेटिंग बॉडी विच इज हैविंग एनी वन पॉइंट विच इज linear velocity is 0 called as an ICR, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज ICR can be within body और आउटसाइड द बॉडी, ICR कैन बी लाई, है ना, ये लिखना पड़ेगा, तो ICR कैन बी लाई विद इन इनसाइड योर बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, तुम वीडियो फिर से देख के यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है, ये नोट्स पूरे, ये 2 पॉइंट्स पहले समझे, आईसीआर कैन बी लाई विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। आईसीआर इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होता आईसीआर, आईसीआर जो है वो चेंज होते रहता है, बिकॉज एक इंस्टेंट है, सेकेंड इंस्टेंट पे दूसरा आईसीआर होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, इसके लिए उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, उस इंस्टेंट का वो सेंटर ऑफ रोटेशन बनेगा,
तो 3 पॉइंट क्लियर हुए, ये 3 पॉइंट लिखोगे तो व्हाट इज आईसीआर वो क्लियर हो जाएगा, और क्या क्या लिखना है मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते पहले, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईसीआर के हम थोड़े थोड़ा अभी क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे। एक बार ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो तुम। देखो, एक होता है लिंक और दूसरा होते हैं पॉइंट्स। ठीक है, अब पहले वो बताता हूँ मैं तुम्हें, लिंक और पॉइंट्स क्या होते हैं, ताकि वो तुझे समझ में आए बात क्या है। ठीक है, एक लिंक होते हैं, लिंक। लिंक मतलब क्या, एक लाइन समझो तुम अभी के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्द में अगर बोला जाए तो ये लाइन हो गई। ठीक है, रिप्रेजेंट ऐसे ही लाइन में, लाइन से ही करते हैं। ये लिंक कुछ और एक लिंक से कनेक्ट होगा। तो लेट्स से दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। अगर इसको मैंने घुमाया, मतलब रोटेट किया, अगर रोटेट किया तो क्या आएगा, ओमेगा एक की वी आएगा, ओमेगा। क्यों, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन हो रहा है, जो पहले मैंने बताया अभी प्रीवियस। ठीक है, अगर ये ओमेगा हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, तो ये रोटेशन जो है पिन जॉइंट से जॉइंट किया हुआ है, ये दो लिंक ए बी और बी सी, तो ये रोटेशन इसमें भी जाएगा। क्योंकि ये ए बी लिंक का ओमेगा है तो इसको बोलेंगे ओमेगा ए बी। क्लियर हुआ, क्योंकि ये ओमेगा, यहाँ का जो ओमेगा है वो बीसी लिंक का है, तो उसको बोलेंगे बीसी, ओमेगा बीसी। यहाँ तक क्लियर हुआ, लिंक क्या है। ठीक है, ये हो गया फॉर द लिंक। ठीक है, अब अगर मैं कंसिडर करूं एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर पिन जॉइंट है। पिन जॉइंट मतलब क्या, तुम रोटेट कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट को पिन जॉइंट से, अगर तुमने कनेक्ट किया है तो। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, अभी ये ए बी, यहाँ पर अगर मैंने ए और बी लिखा तो ये क्या बन गया अपना, ये एक लिंक बन गई। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है लिंक क्या होती है। लिंक अगर आया, लिंक अगर आया और उस लिंक का अगर एक पॉइंट कंसिडर किया, पूरा लिंक नहीं, पूरा लिंक क्या हो गया, ए बी, ए बी क्या हो गया मेरा, लिंक हो गया। बट पूरा लिंक कंसिडर नहीं किया मैंने, सिर्फ पॉइंट बी कंसिडर किया, बी। उस बी का जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं होता है, उसका एक आएगा लीनियर वेलोसिटी, वी बी। समझ में आया यहाँ तक। लिंक जो है, लिंक अगर रोटेट हो रहा है उसका आएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए बी। अगर एक लिंक का मैं ऐसे पॉइंट कंसिडर करूंगा उसका आएगा लीनियर वेलोसिटी वी बी। मतलब समझ में आया, लिंक है तो आएगा ओमेगा, पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट का वेलोसिटी निकालने का है मेरे को, पॉइंट का वेलोसिटी अगर निकालने का है तो पॉइंट के एसोसिएशन में आएगा वी, लीनियर वेलोसिटी। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है, ये पॉइंट अगर तेरा क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, इसी पॉइंट को आगे लेके जाके, कि अगर पहला पॉइंट, रूल नंबर 1, 2 या 3 रूल है वो इंपॉर्टेंट है, आगे के पेज में लिखता हूँ। रूल नंबर 1, a link which is having, बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे आईसीआर। ये 3 रूल अगर एक बार आ गए तेरे को, 3 या 4 कंसिडरेशन है वो आ गया तो तेरे को आईसीआर आ जाएगा। अ लिंक विच इज हैविंग, लिंक का क्या होता है अभी हमने पढ़ा, लिंक के एसोसिएशन में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो लिंक विच इज हैविंग, मैं एंगुलर वेलोसिटी पूरा नहीं लिखता हूँ, ओमेगा लिखता हूँ, ओमेगा। उसको क्या करना है हमें, एक्सटेंड द लिंक, एक्सटेंड द लिंक। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, अ पॉइंट विच इज हैविंग, पॉइंट को क्या होता है, पॉइंट को क्या होता है, पॉइंट को होता है लीनियर वेलोसिटी, पॉइंट को होता है लीनियर वेलोसिटी। सो
पॉइंट को अगर लीनियर वेलोसिटी है, पॉइंट विच इज हैविंग लीनियर वेलोसिटी, उसको क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। क्या होता है, एक पॉइंट है, पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी होता है, जो कि मैंने पहले समझाया अभी। तो वो लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन से उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया। थर्ड, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, अभी देखो किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्सटेंड द लिंक बोला, लिंक जिसका ओमेगा है उसको एक्सटेंड करेंगे, मतलब यहां पर एक लाइन आ गई, ठीक है। मैं क्या बोला, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, मतलब यहां से एक लाइन निकलेगी अपनी, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अबव टू लाइंस बिकम योर ICR। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज क्या हुआ, लिंक होगा, एक लिंक होगा, लिंक क्या होगा, पॉइंट क्या होता है, लिंक में से एक पॉइंट मतलब पॉइंट होता है, लिंक के एसोसिएशन में अपना ओमेगा होता है, और पॉइंट के एसोसिएशन में अपना क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी v होती है। तो इंटरसेक्शन ऑफ वो दोनों का, अगर जहां पर लिंक है उसको, लिंक को एक्सटेंड करो, ये प्रॉब्लम्स में हम सीखेंगे, बट ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 रूल। और फोर्थ वन इज अपना क्या है, फॉर्मूला, v इज इक्वल टू r ओमेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स बनते कैसे देखो, पहला केस, अब अपने पास क्या है, एक लिंक है ना, उसका एक ओमेगा है, एक वी है, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन मिलेगा। मेरे को प्रॉब्लम के टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के टाइप्स कैसे होंगे, एक, सॉरी, पहला टाइप बनेगा अपना, पहला टाइप कुछ इस तरीके से बनेगा प्रॉब्लम का, एंड तक वीडियो देखना, बीच में मत छोड़ना, बिकॉज ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो पिछली वीडियो की सारी स्लाइड्स है, जो अगर लास्ट वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा तो जाके देखो, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया, ओके, सॉरी सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, ओके। सो यहाँ पर है पेन, सॉरी, ओके। सो टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसे बनते हैं, दो लीनियर वेलोसिटी, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी माई ICR, एक ओके, दूसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या बन सकता है, दो लीनियर, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी, दो ओमेगा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट बिकम्स योर ICR, जैसे मैंने बताया पहले ही, 3 रूल्स है अपने पास। तीसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम बन सकता है, ये पहला टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये दूसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तीसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या बन सकता है मेरा, एक लीनियर वेलोसिटी और एक मेरा ओमेगा, मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी। ये 3 टाइप का प्रॉब्लम हो गया। और फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है डिस्क, या फिर बोल सकते हैं सर्कुलर बॉडी, उसका ICR का लोकेशन कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ICR में क्या है, अभी तक जो मैंने बोला वो सिर्फ तुम 2 मिनट में करोगे, अभी आने वाले एग्जाम्पल्स में कैसे मैं बताऊंगा, जैसे ही तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी 2 मिनट में तुम करोगे। पहले क्या होता है, ICR लोकेट करना पड़ता है, ICR लोकेट करने के बाद ही तुम्हारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, कैसे तुम डील करोगे, ठीक है। तो ये जो डिस्क और सर्कुलर डिस्क है, डिस्क या फिर सर्कुलर बॉडीज, सर्कुलर बॉडी, उसका ICR कहाँ पर लोकेट होता है,
ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, मतलब आता था बहुत पुराने सिलेबस में, इसके क्वेश्चंस आते थे सर्कुलर बॉडीज के ऊपर, बट रिसेंट पेपर जो है उसमें वो आया नहीं है। रिसेंट में जो हाईलाइट करने वाली बात है, टाइप नंबर सी, टाइप सी जो है, एक लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी, इसके प्रॉब्लम्स रिसेंटली बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो पॉइंट टाइप था जिसमें था कि दो लीनियर वेलोसिटीज, ठीक, तो उसको हम पहले समझते हैं। ओके, सो लेट्स से दिस वन इज वर्टिकल वॉल और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और ये वर्टिकल वॉल जो है, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। उसके बीच में क्या है, एक लैडर है, यहाँ पर एक लिंक बोल सकते हो, लैडर ही बोल सकते हो, लैडर है। ठीक है, लैडर का पहला पॉइंट जो है उसको बोलेंगे ए, दूसरा पॉइंट बोलेंगे बी। लेट्स से बी पॉइंट के थ्रू उसको मैंने पुल किया विथ सम लीनियर वेलोसिटी। क्या होता है देखो, लैडर को अगर बी पॉइंट से तुम पुल करोगे तो ये जो लैडर है, ये पॉइंट सिर्फ ए को एनालिसिस करो, ए पॉइंट नीचे आएगा, है ना, ए पॉइंट क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन से, मतलब अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल वॉल। ठीक है, तो ए पॉइंट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो लीनियर वेलोसिटी हो गई। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, उसको पुल किया, तो यहाँ पर जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी, है ना। सेम वे से पॉइंट ए जो है वर्टिकली नीचे जा रहा है, पर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ब्लॉक ए हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना। वैसे ही ए पॉइंट ए को अगर कंसिडर करोगे तो नीचे जा रहा है वर्टिकली और स्ट्रेट लाइन से जा रहा है, तो यहाँ पर आएगी लीनियर वेलोसिटी वी ए। और पॉइंट क्या क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होती है, लिंक ए भी आ गई, और पॉइंट में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि लिंक में क्या होता है, ओमेगा, और पॉइंट में क्या होता है, वी, मतलब लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो पॉइंट ए का लीनियर वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आया, है ना। पॉइंट बी का लीनियर वेलोसिटी इज गिवन लाइक दिस, इसी तरीके से पुल किया ना, वी बी। अब क्या बोला है मेरे को, क्या आ गया, दो लीनियर वेलोसिटीज आ गए मेरे क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है, दो लीनियर वेलोसिटीज आ गए। तो यहाँ पर मैंने टाइप में क्या बोला था, दो लीनियर वेलोसिटी का टाइप बन गया, पर टाइप क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को रूल्स इंपॉर्टेंट है। A link which is having omega, उसको extend the link. A point which is having v, draw perpendicular line to the direction of linear velocity. ठीक है, यही है ना सेकेंड जो रूल है वो। तो इसको क्या करेंगे हम, सेकेंड जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है उसके डायरेक्शन में, वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, उसको परपेंडिकुलर में ये ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब ये पॉइंट ए के थ्रू मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, समझ में आई बात। ठीक है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया, है ना, डायरेक्शन ऑफ वी ए को, वीबी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में, उसको मैं परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और देखो, रूल का जो है थर्ड पॉइंट पढ़ो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अबाउट टू लाइंस बिकम्स योर आईसीआर। तो इसका जो दो लाइन का जो इंटरसेक्शन आया, दिस बिकम्स माय आईसीआर। यहाँ तक क्लियर हुआ, लोकेशन ऑफ आईसीआर टाइप 1 का, टाइप ए का, कुछ भी बोलो, टाइप ए का, क्लियर और नॉट, यस और नो, यस और नो। ओके, यहाँ पर खुद को ही पूछना ये क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स से सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या था, बी टाइप में क्या था, दोनों ओमेगा है। अब देखो ओमेगा जैसे आया तो क्या करना था, पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, और लिंक विच इज, ओमेगा किसके एसोसिएटेड होता है, लिंक के एसोसिएशन में होता है ना, यहाँ पर हमने पढ़ा। तो लिंक के एसोसिएशन में अगर ओमेगा आ रहा है, लिंक के एसोसिएशन में अगर ओमेगा आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, लिंक के एसोसिएशन में अगर ओमेगा आ रहा है तो यहाँ पर दो लिंक्स होने चाहिए ना, सेकेंड प्रॉब्लम में, सेकेंड अपना टाइप में, क्योंकि दो ओमेगा है। ठीक है, तो मैं लेट्स से दिस वन, मैंने अगर फिक्स पॉइंट पकड़ू, इसका पिन जॉइंट है, और यहाँ पर एक सपोज एक लिंक है। ठीक है,
एक इंटरकनेक्शन की वाली एक लिंक है, और दूसरा जो लिंक है तीसरा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब क्या हुआ, लेट से हम नेम देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लिंक ए बी उसका कुछ तो ओमेगा ए बी इज गिवन टू यू, लिंक सी डी का ओमेगा सी डी इज गिवन टू यू, ठीक है। अब क्या बोला, रूल में क्या था, आईसीआर लोकेट कर रहे हैं बस। अब ये वीडियो में एक बार आईसीआर लोकेट करना आ गया बहुत सारी चीजों का, तो अपने आप तेरे को क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। क्या बोला था, अ लिंक, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, अ लिंक विच इज हैविंग ओमेगा एक्सटेंड द लिंक, बस ओमेगा दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों केस में ओमेगा दिखाई दे रहा है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, इस लिंक को मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया। अब अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि मेरे को कैसे समझेगा कि ओमेगा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, या जो भी है, ठीक है। कैसे समझेगा, क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन में दिया रहता है ओमेगा है, लिंक का ओमेगा गिवन है कि नहीं है, रोटेटिंग लिंक है कि नहीं है, वो दिया रहता है। अगर लीनियर वेलोसिटी है तो भी दिया होता है, लीनियर वेलोसिटी इसका है, या फिर क्वेश्चन में पूछेगा इसका लीनियर वेलोसिटी निकालो, इसका ओमेगा निकालो, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, वहां से तुझे समझ में आएगा किसका ओमेगा है इसका नहीं है, ठीक है। और इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये लिंक को भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिंक को मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ओके। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, हम कहाँ थे, देखो ये पूरा विस्तार से पढ़ना, बिकॉज अभी टाइम कम है, पर पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, सो यहाँ को मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड करूँगा, और ये जो दो पॉइंट्स यहाँ पर जो मिलेंगे, इसको बोलूंगा मैं आईसीआर। सेकंड क्लियर हुआ, सेकंड में क्या है, दो ओमेगा मतलब क्या, दो लीनियर, दो एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर वेलोसिटी जिस लिंक का होता है, एंगुलर वेलोसिटीज एसोसिएटेड विद लिंक, पहला चीज, लिंक, उस लिंक को क्या करो, एक्सटेंड करो, ठीक है। और इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी योर आईसीआर। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या है, अपना अगर टाइप देखो कि हमने टाइप जो बनाया है उसमें एक लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पर मैंने स्टार भी मार्क किया है बिकॉज ये रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स में ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये टाइप के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर थर्ड जो लिख रहा हूँ वो है, एक लीनियर वेलोसिटी है और एक एंगुलर वेलोसिटी है, तो उसमें क्या होता है ये केस में, देखो लेट से दिस वन इज माय फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ से एक लिंक है और एक कनेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर एक है मेरा स्लाइडर। स्लाइडर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी समझ में आएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हुआ बी, और ये पॉइंट हुआ सी, ठीक है। नाउ ए बी लिंक कौन से देखो पहले, लिंक कौन से यहाँ पर दिखाई देते तेरे को, ए बी एक लिंक है, यस और नो, और बी सी भी एक लिंक है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं स्लाइडर। स्लाइडर क्या होता है, अगर मैं ए बी को रोटेट करूं, पहले प्रीवियस देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं ओमे ए बी को रेट यहाँ इस केस में अगर ए बी लिंक को मैं रोटेट करता हूँ, तो बी सी से वो ट्रांसफर होके सी डी लिंक भी मेरा रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं ए बी को रोटेट करूँ तो बी सी भी मेरा रोटेट होने की कोशिश करेगा, हाँ या ना, यस, ये मेरा रोटेट होने की कोशिश करेगा। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रोटेट होने की कोशिश करेगा तो क्या होता है, इसके बीसी के साथ ये स्लाइडर कनेक्टेड है, तो ये भी तो रोटेट करने की कोशिश करेगा, बट रोटेट करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पर जाने की जगह है क्या इसको, नहीं, क्योंकि यहाँ से इसको क्या किया है, फिक्स किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है ना।
इसको जाने नहीं देगा, ये वॉल है सपोज, लेट से तेरे को समझ में आने के लिए, ठीक है। तो ये दो वॉल के बीच में स्लाइडर है तेरा, है ना, तो उसको ये जाने नहीं देता है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो रोटेट होने की कोशिश करता है ये स्लाइडर भी। ये स्लाइडर मतलब ये बॉक्स जो दिख रहा है ना अंदर, इसको बोलते हैं स्लाइडर। ये स्लाइडर भी रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, बट वो रोटेट नहीं हो सकता, इस तरफ नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पर वॉल है। तो क्या करेगा, उसकी एनर्जी ना टू एंड फ्रो मोशन में बदलेगा, ठीक है। इधर जाएगा, या तो इस साइड जाएगा या तो इस साइड जाएगा, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी आ गई, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी का क्या हो रहा है अभी, ये लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि क्या हो रहा है, एक लीनियर डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है। समझ में आ गया। तो पॉइंट सी का लीनियर वेलोसिटी आ गया अपना, ठीक है। पॉइंट ए बी का क्या आ गया अपना, एंगुलर वेलोसिटी। पॉइंट बी सी का भी एंगुलर वेलोसिटी, और सी का क्या आ गया, लीनियर वेलोसिटी। समझ में आ गया बात, हाँ या ना। तो ये केस बन गया, एक लिंक का ओमेगा और दूसरे पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी। समझ में आ गई बात। तो एक लीनियर वेलोसिटी और एक ओमेगा, ये सम होता है, इसको बोलते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म मतलब क्या, ये तो बन गया स्लाइडर, और ये होता है क्रैंक, रोटेटिंग जो लिंक होती है उसको बोलते हैं क्रैंक, ठीक है। अब उल्टा सोचो, उल्टा उल्टा क्या सोचने का इसमें, देखो कुछ तो मैंने यहां से डाला, में हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा अलग, देखो पहले क्या पढ़ा, ओमेगा ए बी है तो ओमेगा बी सी होगी, बट तो सी पॉइंट भी रोटेट होगा, बट सी पॉइंट रोटेट होने नहीं हो सकता। सी के साथ क्या जुड़ा हुआ है अपना, स्लाइडर। स्लाइडर रोटेट हो सकता है क्या, नहीं, बिकॉज उसको क्या है, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से वो रोटेट नहीं हो सकता। तो क्या होता है, टू एंड प्रोमोशन। टू एंड प्रोमोशन मतलब क्या, इस तरीके से, इस तरीके से वो स्लाइड होगा, ठीक है। तो इसका बन गया लीनियर वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उल्टा सोच, उल्टा क्या सोचना है, सपोज कुछ तो मैंने यहाँ से उसको दिया स्लाइडर को एनर्जी, वो एनर्जी की वजह से क्या हुआ, ये स्लाइडर टू एंड प्रो मोशन में जाएगा। ये टू एंड प्रो मोशन होने की वजह से क्या होगा, बीसी ए बी को रोटेट करेगा। जैसे ए बी रोटेट होने से बीसी स्लाइडर को टू एंड प्रो मोशन में कर रहा था, वैसे ही अगर स्लाइडर टू एंड प्रो मोशन से हुआ, एक्सटर्नल मीन्स मतलब कुछ तो एनर्जी देने की वजह से स्लाइडर टू एंड प्रोशन को टू एंड प्रो मोशन में गया, तो ए बी रोटेट होगा ना, होगा कि नहीं, उल्टा। तो अगर ए बी रोटेट होगा, उस रोटेशन को मैं यहाँ पर कुछ तो ज्वाइन किया तो वो भी रोटेट होगा, दैट बिकम्स योर व्हील। समझ में आया। और ये होता है तुम्हारा सिलेंडर पिस्टन। यहाँ पे आता है फ्यूल, ये जो है ये फ्यूल है। फ्यूल की वजह से क्या होता है, अपना पिस्टन अप एंड डाउन मूव होता है, लीनियर वेलोसिटी, स्लाइड होता है। स्लाइड होने के कारण एक लिंक होती है जिससे वो क्रैंक जो होता है वो रोटेट होता है, और क्रैंक जो है और अपना व्हील के साथ जुड़ा होता है, वो रोटेट होता है, इसके लिए तेरा व्हील रोटेट होता है, इसके लिए तेरा कार आगे जाता है, या फिर जो कुछ भी है टू व्हीलर, ठीक है। इसके लिए इंजन ऑयल्स के जो तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट होती है वहां पर वो पिस्टन सिलेंडर दिखता है, देख ऐसा, ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन आता जाता रहता है, ऐसा है ना, ऐसा अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो इसको बोलते हैं स्लाइडर, क्योंकि इसमें स्लाइडर है और क्रैंक मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब इसका आंसर कैसे होगा, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म समझा, इसमें क्या आता है, एक लीनियर वेलोसिटी एक एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका जो है किस तरीके से आएगा, मैं स्लाइडर अच्छे से बना देता हूँ। ठीक, तो उसका जो आईसीआर लोकेट करना है, हम क्या कर रहे हैं अभी, सारे क्वेश्चंस के आईसीआर लोकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आईसीआर उसका किस तरीके से आएगा वो अभी देखेंगे। रूल, रूल को नहीं भूलना है, वो 3 रूल के ऊपर ही सारी चीजें तुम्हारी होंगी। ये स्लाइडर सी बन गया, ठीक है, पॉइंट सी। अभी देखो क्या रूल था, रूल्स क्या थे, क्विकली रिवाइज करो। लिंक जो है उसको अगर ओमेगा है, लिंक को ओमेगा होता है तो करो एक्सटेंड द लिंक। और पॉइंट अगर है जिसका लिनियर वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन से आपको क्या करना है, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इंटरसेक्शन बिकम्स योर आईसीआर का लोकेशन, है ना। सेम वे से करना है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर किया तो क्या मिलेगा मेरे को, कौन सा लिंक है, इसका ओमेगा इज गिवन,
ये ए बी लिंक को क्या करना है, ओमेगा है तो एक्सटेंड करो, ठीक है, मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है। और वीसी जो है, वीसी इसका मोशन इस तरीके से है, ये डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में है तो उस वेलोसिटी को मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है ना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली वो मूव हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन है तो हॉरिजॉन्टल होगा, उसको परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल लाइन है ना, उसको मैंने वर्टिकली में क्या किया, एक्सटे वर्टिकल लाइन खींचा, परपेंडिकुलर लाइन खींचा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब दिस बिकम्स योर आईसीआर। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आएगा और फोर्थ बच गया अपना ना, फोर्थ वन इज अपना डिस्क, डी फॉर डिस्क। देखो एक रोटेट डिस्क डिस्क मेरा फ्लोर के ऊपर कुछ इस तरीके से जा रहा है ना, रोटेट हो रहा है, आगे आगे जा रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये तेरा आईसीआर होता है। अगर तेरा डिस्क इस यहाँ तक है, यहाँ पर है, तो दिस आई पॉइंट ऑफ रोटेशन इज आईसीआर। अगर ये इसमें क्वेश्चन कैसे होता है, अगर ये मेरा पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट का मेरे को वेलोसिटी जानने का है, लेट से ये पॉइंट मेरा बी है, वी भी मेरे को जानने का है, तो वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर मतलब सेंटर ऑफ रोटेशन है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन, और जिस पॉइंट का तेरे को वेलोसिटी जानने का है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हो गया है ना, तो ये होता है ना, ये लेट से आई बी है, तो आर बिकम्स आई बी, ओमेगा अगर गिवन है तो है, सर्कुलर डिस्क का अगर ओमेगा गिवन है तो, और दिस वी लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी मिल जाएगा, तेरे को सिर्फ आई बी फाइंड आउट करना रहता है। एक बार आई बी मिल गया तेरे को, ओमेगा विल बी गिवन टू योर क्वेश्चन, तो तेरे को लीनियर वेलोसिटी ऑफ बी मिल जाएगा। डिस्क क्लियर हुआ, डिस्क का आईसीआर इज लोकेटेड इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन ग्राउंड एंड डिस्क, ग्राउंड एंड सर्कुलर बॉडी, ठीक है। सरफेस अगर इस तरीके से है और इसके ऊपर रोल हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ ये, तो यहाँ पर तेरा आईसीआर होगा। क्लियर हुआ, यस और नो, ठीक है। तो हमने क्या देखा इस वीडियो में, आईसीआर क्या है पहले, क्योंकि डेफिनेशन ये प्रीवियस का है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे, मैंने पहला टॉपिक बताया आईसीआर, तो यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आईसीआर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आईसीआर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस यही है 6 टॉपिक्स, प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो जाके देखो, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कशन किया है, और यू शुड नो क्रिस्टल क्लियरली कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसमें से हमने पहला टॉपिक क्या किया, आईसीआर। वीडियोस आएंगी, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, शेयर करो बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यही वीडियो इसी चैनल के ऊपर तुम्हें आईसीआर का सब कुछ वीडियोस मिलेगा, आज के आज ही 2 जून में ही तुम्हें आईसीआर के प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। हमने आईसीआर पढ़ लिया, आईसीआर में क्या है, पहला चीज क्विक रिवीजन करते हैं। आईसीआर मतलब क्या होता है, एनी रोटेटिंग बॉडी हुज लीनियर, एनी रोटेटिंग बॉडी में एक पॉइंट होता है जिसका लीनियर वेलोसिटी 0 होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं आईसीआर, है ना। तो आईसीआर होता है तो वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन उसको क्यों बोलते हैं, उसको अभी हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्यों होता है वो मैं बताऊंगा वीडियो के आखिरी में, उसको इंस्टेंटेनियस क्यों बोलते हैं, वो पॉइंट जहां पर लीनियर वेलोसिटी 0 होता है एनी रोटेटिंग पॉइंट का, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, जो हमने यहाँ पर प्रूव किया, ठीक है। सेकेंड वन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर शुड बी इन मीटर, v शुड बी लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ओमेगा अगर रेडियन पर सेकेंड में नहीं है तो आरपीएम में देगा, आरपीएम में दिया तो 2π/60 करने का, बुक लो लिखो, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया, वो सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। आईसीआर का डेफिनेशन और आईसीआर लाई कहां पर होता है, विद इन द बॉडी आउटसाइड द बॉडी, सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट क्या था, आईसीआर इज नॉट फिक्स्ड, आईसीआर जो है उसका लोकेशन फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। ये 3 पॉइंट लिखोगे, 3 पॉइंट लिखने के बाद ये लिखने का लिंक, लिंक का जो होता है ओमेगा, ये अगर स्किप किया तो भी चलेगा। थ्योरी में क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स के लिए आया, व्हाट इज आईसीआर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीआर, तो ये लिखना है, आईसीआर का डेफिनेशन लिखना है, मैंने जो बताया वो, ठीक है। और आईसीआर कैन बी लाई विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, आईसीआर इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए, और फोर्थ पॉइंट में सब कुछ लिखने का,
ये लिखो या फिर यहाँ से स्टार्ट करो, ये डायग्राम निकाल के उसका आईसीआर फाइंड आउट करने का। ठीक है, पहला रूल कौन सा था? पहला रूल लिंक होता है, लिंक का होता है ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अगर लिंक है तो उसको एक्सटेंड करो। पॉइंट है जिसका लीनियर वेलोसिटी तेरे को जानना है या फिर तेरे को दिया है क्वेश्चन में, तो उस लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो लाइन। ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन विल बी योर आईसीआर। लोकेशन ऑफ आईसीआर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये वीडियो में आईसीआर का बेसिक और आईसीआर का लोकेशन हमने तय किया है और क्वेश्चन कैसे मिलते हैं वो। और फोर्थ पॉइंट इज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये एक ही फॉर्मूला है जिससे सब कुछ सॉल्व होगा आईसीआर का प्रॉब्लम। ठीक है, टाइप कैसे बन गए कि दो लीनियर वेलोसिटी हो सकता है, दो एंगुलर वेलोसिटी हो सकता है, एक लीनियर वेलोसिटी एक एंगुलर वेलोसिटी, और डिस्क या फिर सर्कुलर बॉडी। ठीक है, दो लीनियर वेलोसिटी हुआ तो लीनियर वेलोसिटी को हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तीनों। ठीक है, सेकंड में दो लीनियर एंगुलर वेलोसिटी थी तो एंगुलर वेलोसिटी जिस लिंक का होता है उसको एक्सटेंड करो, दोनों लिंक को एक्सटेंड किया, आईसीआर मिल गया। एक लीनियर वेलोसिटी थी, एक एंगुलर वेलोसिटी थी, उसको बोलते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये बहुत बार पूछा गया है। तो जो लिंक जिसका एंगुलर वेलोसिटी है उसको मैंने एक्सटेंड किया, जो स्लाइडर जिसका लीनियर वेलोसिटी है उसको वेलोसिटी के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वेलोसिटी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल थी तो वर्टिकली ड्रॉ किया, वर्टिकली होता है ना हॉरिजॉन्टल का, परपेंडिकुलर वर्टिकल होता है लाइन, इसके लिए मैंने ड्रॉ किया। दिस बिकम्स योर आईसीआर का पॉइंट। ठीक है, और दो पॉइंट्स है बस तो तेरा चैप्टर खत्म होता है। क्या होता है, ये अगर तुझे आ रहा है अभी तो मेरे को क्या होता है, ये मेरे को इसमें ये क्वेश्चन में मेनली मेरे को आई ए का, आई ए जो डिस्टेंस है ना, ये आई ए का डिस्टेंस और आई बी का डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड आउट। ए बी का डिस्टेंस विल बी गिवन। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए मेरे को देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ यहाँ पर। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म हुआ तो तेरे को पाइथागोरस थ्योरम आता है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू दो रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर, ए आई स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो हाइपोटेनिस, सॉरी हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम। और साइन थीटा कॉस थीटा, मान लो कोई भी थीटा इज गिवन तो ये थीटा, अगर ये थीटा इज गिवन तो ये थीटा तेरे को निकलेगा 90 से माइनस करके। तो कॉस थीटा साइन थीटा यूज करके तुम दोनों जो कुछ भी है राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड्स तुम फाइंड आउट कर सकते हो। फेयर इनफ, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसके लिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ और मुझे इस केस में मेरे को अगर बी आई और डी आई निकालना है तो क्या करेगा? बिकॉज ए बी बी सी और सी डी ये क्वेश्चन है ना तेरा, तो ये क्वेश्चन का तेरे को लिंक का लेंथ विल बी गिवन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे को आई बी और आई डी का मेजर करना पड़ता है या फिर फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके लिए क्या करने का, बिकॉज इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड केस, यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ है बिकॉज मेरे को ए बी और बी सी का लिंक का जो लेंथ है वो विल बी गिवन, दैट विल बी गिवन। बट मेरे को बी आई और सी आई दैट शुड बी फाइंड आउट। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, देखो क्वेश्चन में क्या बन रहा है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर एक आर्बिट्री ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बी सी आई बन रहा है, दिख रहा है तेरे को बी सी आई। ठीक है, यहाँ पर भी देखो बी आई सी या बी सी आई, ट्रायंगल बी सी आई, बी सी आई बी सी आई बी सी आई सब जगह पे। यहाँ पर ए बी आई बी सी आई और यहाँ पर बी सी आई, तीनों जगह पे ट्रायंगल निकल रहे हैं और ट्रायंगल का मेरे को साइड जानने का है। ठीक है, अगर साइड मेरे को जानना है तो ट्रायंगल का साइड जानने के लिए अपने पास है एक तो तेरे को राइट एंगल ट्रायंगल आ गया पहला, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो तेरे को क्या है, तेरे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, साइन साइन थीटा कॉस थीटा। अब उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन थीटा क्या होता है, एक थीटा पता होता है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस रूल ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। चलो, सेकंड क्या होता है, वेर ए इज हाइपोटेनियस। ठीक है, सेकंड अगर एनी ट्रायंगल है, लेट्स से एनी ट्रायंगल, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे को
ए बी सी इज एनी ट्रायंगल, मेरे को ए बी बी सी और ए सी इन सारे मेरे को डायमेंशन जानना है, ठीक है। और मुझे पता है ये तीनों एंगल मेरे को पता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, आई नो। अगर कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल मेरे को पता है और मेरे को सारे साइड्स निकालने, तो होता है साइन रूल। वो क्या बोलता है, तुम कोई भी एक साइड लो, कोई भी साइड, लेट्स से ए बी साइड लिया मैंने, साइड के अपोजिट, ए बी अगर साइड है उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, सी, एंगल सी, तो साइन ऑफ सी इक्वल टू, दूसरा साइड लो, बीसी लिया मैंने, बीसी साइड लिया, तो उसके अपोजिट कौन सा है एंगल, ए, तो बीसी लिखो ऊपर अपॉन साइन ए। तीसरा तीसरा क्या बच गया अपना, ए सी, ए सी के अपोजिट कौन सा है, तुम सोचो, ए सी क्या साइड, ऐसी साइड के अपोजिट है एंगल बी, तो साइन बी। ये होता है तुम्हारा साइन रूल, जिससे तुझे क्या होता है, अगर तीनों एंगल्स तेरे को पता है और एक साइड अगर पता है, लेट से मेरे को ए बी साइड पता है और तीनों एंगल पता है, तो ए बी अपॉन साइन सी मेरे को कुछ तो वैल्यू देगा, उसको मैं इक्वेट करूंगा और मेरे को वैल्यूज मिल जाएंगे। थर्ड, एनी ट्रायंगल हुज एक एंगल और उसके दो एडजेसेंट, देखो एनी एंगल और उसके दो एडजेसेंट साइड मुझे पता है, तो तीसरा साइड निकलेगा, ठीक है। ये नया निकालने का मेरे को, इसको मैं टिक मार्क किया, एसी। तो क्या करने का, जो निकालने का है, निकालने का मतलब क्या है, एंगल के अपोजिट जो साइड है, एंगल के अपोजिट साइड वो निकालने का है, ठीक है। वो मेरे को अननोन है, तो एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है, ए सी, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, बच गए कौन, ए बी, एक साइड बच गया, लिखा ए बी, उसका स्क्वायर लिखा, प्लस दूसरा साइड कौन सा बच गया, ए सी, मतलब एंगल के एडजेसेंट वाले साइड बच गए, ठीक है। उसको स्क्वायर किया और ऐड किया, माइनस 2 ए बी ए सी कॉस थीटा। समझ में आया बात, -2 ए बी ए सी कॉस थीटा, यहां से तुम्हें ए सी मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। कुछ कुछ बुक में क्या देता है, ए सी इक्वल टू, ये सब कुछ अंडर रूट में देता है, वन एंड दी सेम है, ठीक है, ठीक है। कैसे भी तू याद रख सकता है, ये मैंने ऐसे क्यों याद रखा, पाइथागोरस जैसा है, बट कॉस रूल है, कॉस रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड, सॉरी, so third one is cos rule, थर्ड वन इज cos रूल। ये 3 ट्रायंगल के साइड जानने के लिए रूल्स है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपना आईसीआर में ट्रायंगल्स ही आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिखेंगे आईसीआर, अभी तेरे को क्या आ रहा है, आईसीआर मतलब क्या पता है, आईसीआर लोकेट कैसे होता है वो भी पता है। एक बार ये दोनों चीजें पता हो गई, पेन पेपर लेके अगर बैठे हो, वीडियो अगर तुम 1.5 में चलाओगे तो भी चलेगा, बट अगर पेन पेपर लेके नहीं बैठे और ये सब कुछ लिख के नहीं ले रहे हो, तो तुझे तो कुछ भी नहीं आएगा एंड में, ठीक है। वीडियोस कितना भी देख लो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यही बेसिक चीजें आने वाली है। और आईसीआर क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने पहले बताया, 8 मार्क्स के लिए आता है, ये हॉट टॉपिक्स है, इसको करना पड़ेगा। 6 हॉट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने दी है, प्रीवियस वीडियो देखो जिसमें मैंने सिलेबस पूरा कवर किया है कि क्या क्या सिलेबस है और किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, क्योंकि अगर सिलेबस ही तुम्हारा क्लियर नहीं है तो तुझे समझ में नहीं आएगा कि आईसीआर पहला क्यों पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, आईसीआर के सारे प्रॉब्लम्स अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम में ये वीडियो अगर देख के नहीं आया तुम, तो तेरे को समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये फिर से मैं रिपीट नहीं करने वाला। मैं सिर्फ बोलूँगा रूल है, एक रूल है, पर वो रूल क्यों है, कैसे है, वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज ये वीडियो में उसी के लिए डेडिकेशन दिया था, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं जहां पर हम आईसीआर के सम सॉल्व करेंगे। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आईसीआर का सम सम लगेगा ही नहीं तेरे को, ठीक है। थैंक यू सो मच।